स्टूडेंट्स कैसे हैं आप। वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड शाइन, दिस साइड डॉक्टर ज्योति। सो स्टूडेंट्स, आज मैं लेकर के आई हूँ एक नया वीडियो जो कि आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है। एज यू नो कि आप लोगों के जो एग्जाम्स हैं वो बहुत ही नियर हैं। 10 तारीख को 10th ऑफ जनवरी को आपका ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का पेपर है और टाइमिंग है इसका 2 to 5, 2 से 5 में। तो स्टूडेंट्स, कुछ स्टूडेंट्स की क्वेरी आ रही थी कि मैम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में थोड़ा प्रॉब्लम है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दीजिए। तो इसलिए मैंने ये वीडियो आप लोगों के लिए तैयार किया है। तो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं इन क्वेश्चंस को। तो स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन है डिफाइन द मीनिंग ऑफ बिजनेस, एक्सप्लेन इट्स पर्पस, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड द नेचर। सो स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। इसमें आपको बिजनेस को डिफाइन करना है। तो बिजनेस मैंने आपको बताया था कि कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसमें हम क्या कर रहे हैं, जैसे लाइक बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग द प्रॉफिट। ठीक है, तो बिजनेस हमारा कोई भी एक्टिविटी जो हम प्रॉफिट अर्न करने के लिए कर रहे हैं वो हमारा बिजनेस होता है। ठीक है, इसके आपको पर्पस डिफाइन करना है, कैरेक्टरिस्टिक्स डिफाइन करना है और नेचर डिफाइन करना है। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विद इट्स पर्पस एंड फंक्शंस। तो एक बिजनेस के स्टूडेंट्स बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है ना। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि एक कोई भी कंपनी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो कि बिजनेस को कैरी ऑन कर रही है। ठीक है, इसके पर्पस और इसके फंक्शंस को आपको डिफाइन करना है। थर्ड है डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप इन डिटेल। तो स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको बताया था क्वेश्चन कि जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती है ना उसके डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं। जैसे लाइक सोल प्रोप्राइटरशिप होती है, पार्टनरशिप होती है, एक जॉइंट स्टॉक कंपनी होती है, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है। तो हम डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। डिपेंड करता है कि हमारे पास कितनी कैपिटल है, कितने रिसोर्सेज हैं, उसी के अकॉर्डिंगली हम अपने बिजनेस को डिजाइन करते हैं। ठीक है, तो आपको इसका स्ट्रक्चर डिफाइन करना है और जो सोल प्रोप्राइटरशिप है उसको डिटेल में एक्सप्लेन करना है। सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होती है स्टूडेंट? जहाँ पर केवल एक ही ओनर होता है, जहाँ पर केवल एक ही प्रोप्राइटर होता है। ठीक है, तो सारा रिस्क उसका ही होता है और सारा प्रॉफिट भी उसी का ही होता है। ठीक है, उसके पास क्या होते हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, लिमिटेड कैपिटल होती है और सारा जो प्रॉफिट होता है या सारा जो रिस्क होता है वो उसका अपना अकेला होता है। ठीक है, तो ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डू यू मीन बाय जॉइंट स्टॉक कंपनी, डिफाइन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो जॉइंट स्टॉक कंपनी स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको बताया था कंपनी क्या होती है। क्या होती है कंपनी? इट इज ए आर्टिफिशियल पर्सन, इट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन हैविंग ए सेपरेट एंड लीगल एंटिटी, परपेचुअल सजेशन एंड ए कॉमन सील एंड रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, तो ये आप डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी स्टूडेंट्स। ठीक है, तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? तो कैरेक्टरिस्टिक्स यही है कि ये एक आर्टिफिशियल पर्सन है। ठीक है, और इसकी एक क्रिएटेड आर्टिफिशियल पर्सन हैविंग ए सेपरेट एंड लीगल एंटिटी। इसकी एक एंटिटी क्या होती है? लीगल होती है, परपेचुअल सजेशन होता है, कॉमन सील होती है और रजिस्टर्ड होती है अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। उसके बाद हम देखते हैं इसमें डिफरेंस बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनी। ये भी स्टूडेंट्स मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है कि पब्लिक कंपनी क्या होती है और प्राइवेट कंपनी क्या होती है। पब्लिक कंपनी जो होती है जिसका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव होता है सोशल, सोसाइटी को बेनिफिट्स देना। और प्राइवेट कंपनी which is owned and controlled by the private entrepreneurs and public company which is owned and controlled by the government। ठीक है, तो इसके अलावा भी बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं स्टूडेंट्स। अगर जैसे नंबर ऑफ मेंबर्स के बेसिस पे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। जैसे अगर हम एक पब्लिक कंपनी की बात करते हैं तो यहाँ पर मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स है 7 और मैक्सिमम की कोई भी लिमिट नहीं है। लेकिन अगर हम एक प्राइवेट कंपनी की बात करते हैं तो यहाँ पर मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स हैं हमारे 2 और मैक्सिमम है 200। ठीक है, और अगर हम डायरेक्टर्स की बात करते हैं, नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी द मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स मस्ट बी 3 एंड इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स मस्ट बी 2। और अगर हम ऑथराइज्ड कैपिटल की बात करते हैं तो इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी मिनिमम ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल मस्ट बी 5 लाख और इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी मिनिमम ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल मस्ट बी 1 लाख। ठीक है, तो स्टूडेंट्स बहुत सारे डिफरेंशिएट के वो होते हैं। जैसे एक डिफरेंशिएट ये भी होता है प्रोस्पेक्टस। एक प्राइवेट कंपनी
प्रोस्पेक्टस इशू नहीं कर सकती है, यानी कि वो पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकती है कि अपने शेयर्स को खरीदने के लिए। लेकिन एक पब्लिक कंपनी इट कैन इशू द प्रोस्पेक्टस, इट कैन इनवाइट द पब्लिक टू सब्सक्राइब द शेयर्स ऑफ द कंपनी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये सारे पॉइंट्स थे जिसमें हम जिसकी बेसिस पे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, explain the meaning of plant layout, what are the factors affecting the plant layout with its purpose। तो यहाँ पर आपको स्टूडेंट डिफाइन करना है कि प्लांट लेआउट क्या होता है। ठीक है, ये मैंने आपको बता रखा है कि यानी कि प्लांट लेआउट मतलब उसका एक हमें प्लांट इस्टेब्लिश करना है तो उसका क्या पूरा लेआउट होगा, उसके और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो उसके प्लांट लेआउट को इफेक्ट करते हैं। ठीक है, जैसे हमारे प्लांट जो है वो मार्केट के क्लोज होना चाहिए, मार्केट से नियर बाय होना चाहिए, है ना, ताकि सामान को वहां से बनाने के बाद मार्केट तक ले जाने में आसानी हो। ठीक है, तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो हमारे प्लांट लेआउट को इफेक्ट करते हैं। Question number 6, meaning of business unit. What are the factors affecting the size of business unit and what is the optimum size of business unit? ठीक है, तो स्टूडेंट्स बिजनेस यूनिट हमारी क्या होती है, कौन कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जो हमारे बिजनेस यूनिट को इफेक्ट करते हैं, और एक बिजनेस यूनिट का ऑप्टिमम साइज क्या होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द बिजनेस कॉम्बिनेशन, डिस्क्राइब इट्स रीजंस एंड विद इट्स टाइप्स। तो कॉम्बिनेशन क्या होता है स्टूडेंट्स, जब दो या दो से ज्यादा बिजनेस आपस में ज्वाइंट होकर के काम करते हैं, आपस में क्या हो जाते हैं, मर्ज हो जाते हैं, आपस में कंबाइंड हो जाते हैं। ठीक है, तो उसके रीजंस बताएंगे हम यहाँ पर और उसके टाइप्स बताएंगे, जैसे कि मर्जर होता है, ठीक है, और अमलगमेशन होता है, ठीक है, हाइपोथिकेशन होता है, तो बहुत सारे टाइप्स होते हैं वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डू यू मीन बाय पार्टनरशिप, एक्सप्लेन इट्स पर्पस, कैरेक्टरिस्टिक्स विद इट्स टाइप्स। ठीक है, तो पार्टनरशिप क्या होती है, ये मैंने आपको बताया था स्टूडेंट्स, इट इज ए एसोसिएशन ऑफ पर्संस join together for a common purpose। ठीक है, और it is a association of the persons having a same purpose and join together and uh, carry on the business or who share the profit and loss carried on by all or any of them acting for all। ठीक है, जो आपस में प्रॉफिट एंड लॉस को शेयर करते हैं। ठीक है, और उनका दोनों सबका जो पर्पस होता है वो एक ही होता है, और उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और उसके क्या क्या टाइप्स हैं ये आप इसमें डिफाइन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, राइट ए डिटेल नोट ऑन व्हाट आर द प्रिकॉशन नीड टू टेक टू स्टार्ट ए न्यू वेंचर। तो स्टूडेंट्स इसके ऊपर आपको डिटेल नोट लिखना है कि कोई किसी भी न्यू वेंचर को स्टार्ट करने से पहले हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, हमें क्या क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए। ठीक है, तो उसके ऊपर आपको एक डिटेल नोट लिखना है। नेक्स्ट है मीनिंग ऑफ प्रोफेशन विद दिस कैरेक्टरिस्टिक्स। तो स्टूडेंट्स बिजनेस हमारा अलग होता है और प्रोफेशन हमारा अलग होता है। बिजनेस क्या के केस में क्या होता है, एवरीवन कैन डू द बिजनेस बट प्रोफेशन इट रिक्वायर्स सर्टेन डिग्री एंड सर्टेन क्वालिफिकेशन। लाइक डॉक्टर, तो डॉक्टर इज ए प्रोफेशन क्योंकि उसके पास एक डॉक्टर की डिग्री है। लाइक ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है, तो इट इज ए प्रोफेशन बिकॉज उसके पास चार्टर्ड अकाउंटेंट की डिग्री है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स बिजनेस और प्रोफेशन हमारा क्या है, बहुत डिफरेंट टर्म्स है, दोनों में डिफरेंस है। नेक्स्ट, बिजनेस इज ए साइंस और ए आर्ट। ठीक है, तो स्टूडेंट्स बिजनेस हमारा क्या है, एक साइंस है या आर्ट है या दोनों है। ठीक है, तो आपको इसको भी एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट है पार्टनरशिप डीड एंड मेथड्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। तो पार्टनरशिप डीड हमारी क्या होती है, इट इज ए रिटन एग्रीमेंट होता है जहां पर सारी टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सप्लेन किया जाता है कि ठीक है अब ये पार्टनरशिप बन गई है, अब ये किस टर्म्स एंड कंडीशंस पे चलेगी, सबके बीच पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट एंड लॉस का जो रेशियो है वो क्या होगा, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा, इंटरेस्ट ऑन लोन कितना होगा, ठीक है, बोनस एंड कमीशन कितना होगा। तो ये सारी जो टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं वो हमारी पार्टनरशिप डीड में लिखी होती हैं। सो स्टूडेंट्स इट इज ए रिटन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स। उसके बाद होता है मेथड्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। तो स्टूडेंट्स डिसोल्यूशन क्या होता है, डिसोल्यूशन होता है जब फर्म हमारी क्या हो जाती है, डिसॉल्व हो जाती है, यानी कि उसका क्लोज डाउन हो जाता है, फर्म जो है हमारी बंद हो जाती है। तो कौन कौन से तरीके होते हैं, जैसे कि हमारा वॉलेंट्री डिसोल्यूशन होता है। ठीक है, वॉलेंट्री मतलब अपनी इच्छा से हम कर रहे हैं, कंपलसरी डिसोल्यूशन होता है, और बाय कोर्ट भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए हमारी फर्म है वो रूल्स को फॉलो नहीं कर रही है, जो हमारा पार्टनरशिप एक्ट है 1932, तो उसके अंदर जो रूल्स हैं उसको फॉलो नहीं कर रही है तो कोर्ट ही उसको बंद करने का ऑर्डर दे देगा। ठीक है, और कंपलसरी में क्या होता है कि एक जो लाइफ टाइम होता है उसका, वो उसको अगर वो कंप्लीट हो जाए तो उस टाइम के क्लोज होने के बाद, उस टाइम के पूरा होने के बाद उसका एक्सपायरेशन हो जाता है, यानी कि वो डिसॉल्व हो जाती है।
और तीसरा होता है वॉलंटरी, यानी कि अगर पार्टनर्स आपस में ये तय कर लें कि हमारे पार्टनरशिप फर्म में हमें प्रॉफिट नहीं हो रहा है और एंड ऑल द पार्टनर्स आर एग्री टू डिसॉल्व द फर्म, तो उस वॉलंटरी भी हम उसको डिसॉल्व कर सकते हैं। तो ये था हमारा मेथड्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। नेक्स्ट है आइडियल पार्टनरशिप। एक आइडियल पार्टनरशिप क्या होती है? नेक्स्ट है स्टूडेंट्स कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑब्जेक्टिव। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है? कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है जो जहाँ पर टू और मोर पर्सन्स ज्वाइन टुगेदर एंड इट इज रजिस्टर्ड अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1932। ठीक है, 19 सॉरी स्टूडेंट्स 1912। ठीक है, और इसमें मिनिमम कितने पर्सन्स होने जरूरी है? 10 पर्सन्स मस्ट बी देयर टू फॉर्म ए कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो प्रॉफिट को अर्न करना नहीं होता है, बल्कि क्या करते हैं ये लोग? सोसाइटी के लिए काम करते हैं, सोसाइटी की वेलफेयर के लिए काम करते हैं। ठीक है, उसके बाद है वन पर्सन कंपनी विद दिस फीचर्स। तो वन पर्सन कंपनी क्या होती है, इसके फीचर्स बताएंगे। प्लांट लोकेशन डिटर्मिनेशन, अगेन स्टूडेंट्स प्लांट के लोकेशन डिसाइड करने से पहले हमें क्या क्या प्रिकॉशन लेनी जरूरी है, एंड द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रेशनलाइजेशन। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये सभी क्वेश्चंस थे। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और ये स्टूडेंट्स ये सारे क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट हैं कि मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ कि अगर आप इन क्वेश्चंस को पढ़ के जाएंगे तो डेफिनेटली आपके जो मार्क्स बहुत ही अच्छे आएंगे। और ये सारे जो टॉपिक्स हैं ये मैंने पूरे सिलेबस को पढ़ के अच्छे से और तब ये क्वेश्चन शॉर्टलिस्टेड करे हैं, और ये आपकी जो प्रीवियस एग्जाम है उसमें भी ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो स्टूडेंट्स आई रिक्वेस्ट यू कि इसमें से आप कोई भी क्वेश्चन स्किप मत करिएगा और इन क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ के जाइएगा। सो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आगे हम मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। एंड वन मोर थिंग स्टूडेंट्स, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मैं आपके लिए इतनी मेहनत करके वीडियो बनाती हूँ, पहले सारे क्वेश्चंस को देखना भी होता है, तो मैं चाहूंगी कि मुझे कुछ मोटिवेशन मिले। तो स्टूडेंट्स अगर आप लोगों का मोटिवेशन नहीं मिलेगा तो मैं ऐसे वीडियो नहीं बना सकती हूँ। ठीक है, तो आई रिक्वेस्ट कि प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल सो दैट आई कैन कम विथ फर्दर मोर वीडियोस। ओके स्टूडेंट्स, बाय।